हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट आज की सॉल्व करेंगे। दिनांक है 24 नवंबर 2021। अध्याय रचनाएं। टॉपिक है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 प्रश्न रचनाएं से रिलेटेड। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर हल करें मेरे साथ, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी किताब से नहीं है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को कॉपी में करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। आधार के कोण बी तथा कोण सी और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दिए हैं। आपको त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, तो पहले से आप रचना करना सीख जाएंगे पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कैसे होगा। एक त्रिभुज की रचना कीजिए, प्रश्न लिखा है, देखिए रचना के चरण लिखने हैं। चरण से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी के बराबर एक रेखाखंड एक्स और वाई खींचना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माप दे नहीं रखी है पहले प्रश्न में, सिर्फ बनाना सीखना है, तो हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी के बराबर एक रेखाखंड एक्स वाई हमने खींच लिया। यहाँ माप नहीं दी थी तो हमने ऐसे ही एक रेखाखंड खींच लिया है। देखिए खींचा हुआ है। फिर कोण एल एक्स वाई और कोण बी के बराबर तथा एम वाई एक्स सी के बराबर बनाइए। यानी कि ये कोण और ये कोण, अगर कोण बी का माप दिया है तो एक्स पे बनेगा और कोण सी का माप दिया है तो वाई पे बन जाएगा। तो कोण बना दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, देखिए आगे देखिए। कोण तीसरा चरण है कोण एल एक्स वाई, मतलब यहाँ कोण बी लिख देती हूँ और ये कोण सी तथा सी को समद्विभाजित कीजिए। अब दोनों कोणों को हमें क्या करना है, समद्विभाजित करना है। ये समद्विभाजन करेंगे तो ये बिंदु ए पर दोनों समद्विभाजक रेखाएं मिल जाएंगी। ए एक्स का लंब समद्विभाजक पी क्यू तथा ए वाई का लंब समद्विभाजक आर एस खींचिए। तो अब क्या करना है, ए एक्स इसका लंब समद्विभाजक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक करना है, ये यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह देखिए लंब समद्विभाजक किया है। यहाँ पर देखिए, देखिए ये यहाँ से पहले तो कोण था, कोण का समद्विभाजक किया, ए बिंदु पर दोनों कोण मिले। फिर इस ए एक्स का समद्विभाजक हमने खींचा है ये पी क्यू और ए वाई का समद्विभाजक खींचा है आर एस। यहाँ तक कीजिए। अब पांचवा चरण देखिए, मान लीजिए कि पी क्यू एक्स वाई को बिंदु बी पर और आर एस एक्स वाई को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए, ये जो आपने प्रतिच्छेद दोनों को समद्विभाजन किया एक्स ए और ए वाई का, ये दोनों एक्स और वाई को क्यू और एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमें क्या करना है, ए बी और ए सी को मिला देना है, तब ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। रचना के समर्थन के लिए आप पाते हैं कि बी ए एक्स के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस प्रकार ये आपकी रचना हो जाएगी। आगे देखेंगे एक्स बी बराबर ए बी। अब देखिए चित्र से समझिएगा, एक्स बी बराबर ए बी। ठीक है, एक्स बी बराबर ए बी। इस प्रकार सी वाई बराबर ए सी, इससे प्राप्त होता है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस एक्स बी प्लस सी वाई बराबर एक्स वाई। पुनः कोण बी ए एक्स बी ए एक्स बराबर ए एक्स बी बराबर ए एक्स बी, क्योंकि कोण ए त्रिभुज ए बी ए एक्स बी में ए बी बराबर एक्स बी है, तथा कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए एक्स प्लस कोण ए एक्स बी बराबर 2 कोण ए एक्स बी बराबर कोण एल एक्स वाई। इसी प्रकार कोण ए सी बी बराबर कोण एम वाई एक्स जैसा चाहिए था। तो ये इस प्रकार रचना हो गई। आपको इसे रचना करनी है और आपको इस तरह रचना लिख देनी है, बस इतना ही करना है। दूसरा है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर 60 डिग्री
सी बराबर 45 डिग्री और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 सेमी हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परफेक्ट माप दे रखे हैं, पहले वाले में माप नहीं थे, सिर्फ समझाया था। तो यहाँ पर रचना के चरण देखिए, सबसे पहले देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर प्लस सी ए बराबर 11 सेमी हम रेखाखंड खींच देंगे। फिर देखिए कोण कितने बनाने हैं, पी पर 60 डिग्री का और क्यू पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी कोण बी 60 डिग्री और सी 45 डिग्री बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, देख यहाँ पर सबसे पहले आपको पी क्यू एक रेखाखंड खींचना है 11 सेमी का, फिर पी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्यू पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए प्रकार से बनाएंगे, इसलिए आपको प्रकार से बनाना है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। तो ए पी का समद्विभाजक खींचना है और ए क्यू का भी समद्विभाजक खींचना है। अब देखिए ए पी का समद्विभाजक इस तरह खींचेंगे, यहाँ खींचा गया है, देखिए बी डी खींचेंगे। तो बी डी इसलिए खींचा क्योंकि ये बी है वो पी क्यू को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसका समद्विभाजक खींचेंगे ए क्यू का एफ जी, समद्विभाजक खींचा, ये जी बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ए को बी से और ए को सी से हम मिला देंगे तो ये हमारी त्रिभुज की रचना हो जाएगी। रचना का चरण देख लीजिए फिर से आप। एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 11 सेमी है, खींचेंगे, पी पर 60 डिग्री का, क्यू पर 45 डिग्री का कोण बनाइए। इन कोणों को समद्विभाजक कीजिए। मान लीजिए कि समद्विभाजक एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए पी का लंब समद्विभाजक डी ई खींचिए। अब ए पी को समद्विभाजित करना है और ए क्यू को भी समद्विभाजित करना है, और इसको ये एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, तो एक मिल रहा है बी पर और एक मिल रहा है सी पर। ए बी को और ए सी को मिलाएंगे और ए बी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखना है। पहले क्वेश्चन में समझाना था, इसलिए डिटेल बताई थी, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको करना है। बहुत ही आसान सवाल है ये। आपको जो कोण दिए हैं, जो माप दिए, जो परिमाप दिए, उससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जितना परिमाप दिया है उतना रेखांकन आपको खींच के दोनों साइड के कोण बना के, ये कोण जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ए बिंदु दे दीजिए और फिर इनका समद्विभाजन करके, और ये जहाँ पर मिलते हैं इस रेखाखंड को पी क्यू को, वहाँ से आपको ए को मिला देना है। इस तरह त्रिभुज की रचना हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 सेमी, कोण बी बराबर 60 डिग्री एवं कोण सी बराबर 80 डिग्री। अब ये भी इसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। माना कि मैंने रेखाखंड खींचा है पी क्यू, आप एम एन भी ले सकते हैं, एल एम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब ये दोनों कोण जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ए बिंदु आ जाएगा। अब इसका समद्विभाजन करें और इसका भी समद्विभाजन करेंगे। अब ये जहाँ पर मिलते हैं इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, फिर ए को बी से और ए को सी से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार ये रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदी की सहायता से 40 डिग्री का कोण बनाइए। इसी के बराबर कोण की रचना प्रकार तथा मापनी की सहायता से कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसमें क्या करेंगे, एक रेखा डीओ खींचिए। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे डीओ, क्योंकि माप नहीं दे रखा है, सिर्फ 40 डिग्री का कोण बनाना है। इस पर चांदी की सहायता से कोण पी डी क्यू, यहाँ से पी डी क्यू लिखा है या क्यू डी पी भी लिख सकते हैं। ये 40 डिग्री का कोण आपको बनाना है चांदी की सहायता से। फिर क्या करना है, डी को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या का चाप खींचिए जो कोण की भुजाओं को पी और क्यू पर काटे। अब आपको यहाँ से प्रकार की नोक डी पर रखनी है और एक चाप काटना है। अब ये चाप यहाँ डी ओ को पी पर और इसको क्यू पर काटता है। अब एक रेखा ए बी खींचिए। इस पर किसी बिंदु ओ को केंद्र मानकर डीपी के बराबर त्रिज्या से चाप खींचिए। अब देखिए यहाँ पर एक और हमें रेखाखंड खींचना है ए बी कि अब किसी भी बिंदु ओ को यहाँ पर ओ मान के केंद्र मानकर ये त्रिज्या आपको नापनी है डीपी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक रेखाखंड खींचा, इसके ओ बिंदु पर हमने डीपी त्रिज्या जो यहाँ पर थी उस त्रिज्या के बराबर चाप यहाँ पर काटा आर और एस। डीपी के बराबर चाप खींचे जो ए बी को आर पर काटे। आर को केंद्र मानकर
पी क्यू त्रिज्या के बराबर चाप खींची है। अब देखिए यहाँ से जो त्रिज्या मानी थी उससे हमने उस पर कट लगा दिया, ठीक है। फिर अब इसको त्रिज्या मानना है, इसको, ठीक है। ओ पी क्यू को त्रिज्या मानकर हमें आर को केंद्र मानना है और पी क्यू के बराबर यहाँ एक कट लगाना है, ठीक है। अब जहाँ पर ये कट लगता है पूर्व चाप को एस पर काटता है, यानी कि यहाँ से आप जो चाप आपने खींचा है इस तरह का, फिर ये चाप वापस कटेगा, तो जहाँ ये दोनों कट मिलेंगे वहाँ पर आपको ओ और एस को मिला देना है, तो ये 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार कोण बी ओ एस 40 डिग्री प्राप्त होगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पर बता देती हूँ। यदि किसी त्रिभुज की रचना हेतु दो भुजाएं और इनमें से एक के सामने का न्यून कोण दिया हो तो क्या होता है। इसका आंसर है अभिष्ट त्रिभुज की संदिग्ध स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में दो त्रिभुज बन सकते हैं और अभिष्ट त्रिभुज निश्चित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्नों के मैंने उत्तर आपको समझा दिए हैं। आशा करते आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।